पवन सिंह आए थे, वो बेचारे हमसे माफी मांग रहे थे कि उनको खड़ा होना पड़ा। वो हमको एक्सप्लेन किया कि क्यों उनको खड़ा होना पड़ा, अपनी बात बताए कि साहब सो देखिए, पहले हमको टिकट दिया गया, उसके बाद कहा गया विड्रॉ करने के लिए, कहा गया दूसरी जगह से टिकट दिया जाएगा, नहीं दिया गया, तो फिर हम नाराजगी में खड़े हो गए, यही बोल रहे थे। और वो बेचारे बहुत शर्मिंदा थे, मतलब कि माफी मांग रहे थे, यही तो बात हुई। दोस्तों सोचिए, जब पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री एकजुट होकर पवन सिंह को जिताने में लग जाए, लाखों फैंस दिन रात मेहनत करें और फिर भी पवन सिंह चुनाव हार जाएं, और आज वही पवन सिंह बीजेपी से टिकट लेकर मैदान में उतर चुके हैं। उधर खेसारी लाल यादव का नया गाना लाल घघरी धूम मचा रहा है, लेकिन इवेंट में उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने पवन सिंह के फैंस के होश उड़ा दिए। पहले ही सॉरी बोलना है, उसके बाद अमित शाह। क्या वाकई पवन सिंह का पावर खत्म हो चुका है? क्या खेसारी लाल यादव अकेले दम पर राजनीति में चमकेंगे? और लैंड क्रूजर वाली बात पर आखिर हंसी उड़ानी चाहिए या ताली बजानी चाहिए? पूरी कहानी जानिए आज सिर्फ और सिर्फ सोनू रियल भोजपुरी पर। पिछले साल पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उनके साथ पूरा भोजपुरी परिवार खड़ा था। खेसारी लाल यादव और उनके पिताजी नीलकमल सिंह, अंकुश राजा, रितेश पांडे, राकेश मिश्रा, काजल राघवानी, अरविंद अकेला कल्लू, सबने खुलकर सपोर्ट किया। जनता ने भी भरोसा दिखाया और पवन सिंह को मिले 2 लाख से ज्यादा वोट, लेकिन नतीजा हार, और ये हार मिली उपेंद्र कुशवाहा से। हार के बाद पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की अनबन खुलकर सामने आ गई। अब पवन सिंह बीजेपी से टिकट लेकर राजनीति में उतर चुके हैं और यहीं से फैंस में बवाल शुरू हुआ। लोग कहने लगे, जब हमने निर्दलीय में सपोर्ट किया तब पवन सिंह ने हमें अपनी ताकत माना, लेकिन अब बीजेपी में जाकर उन्होंने हमें धोखा दिया। सोशल मीडिया पर जमकर लिखा जाने लगा, पहले ही सॉरी बोलना है, उसके बाद अमित शाह। मैं थूक के चाटने वाला आदमी से नहीं। पवन सिंह का पावर खत्म, अब उपेंद्र कुशवाहा का पावर चालू। इस बीच खेसारी लाल यादव का गाना लाल घघरी रिलीज होता है। गाना सुपरहिट हो गया और इवेंट रखा गया बनारस में। हजारों फैंस उमड़े। वहां मौजूद थे पवन सिंह के करीबी यूट्यूबर प्रियांशु सिंह, जिन्होंने खेसारी से सीधा इंटरव्यू किया। सवाल पूछा गया, क्या आप पवन सिंह की पत्नी का सपोर्ट करेंगे? आप अपने भाभी के लिए चुनाव प्रचार करने जाएंगे यदि वहां से बुलावा आए तो? बिल्कुल जाऊंगा भाई, मैं जाऊंगा, बिल्कुल जाऊंगा। मुझे खेसारी ने कहा, हाँ बिल्कुल करेंगे। दूसरा सवाल, क्या आपकी पत्नी चुनाव लड़ेंगी? खेसारी बोले, हाँ। तीसरा सवाल, क्या पवन सिंह आपकी पत्नी के प्रचार में आएंगे? क्या खेसारी लाल यादव की वाइफ के लिए पवन सिंह प्रचार करने आएंगे? क्यों, उनकी जरूरत ही नहीं है मुझे। खेसारी का जवाब, ये हमें नहीं पता, जब उनका चुनाव था तो हमने पूरा सपोर्ट किया। अब देखना होगा कि वह हमारी परछाई बनेंगे या नहीं, लेकिन हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम खुद इतने पावरफुल हैं कि अपने दम पर जीत सकते हैं। पवन सिंह की पत्नी से दूरी पर खेसारी ने कहा, इतनी बड़ी गलती तो नहीं है, उस महिला का इतना बड़ा अपराध तो नहीं है यार। आप इतने लोगों को माफ कर सकते हो तो उस महिला को भी माफ करो यार, हम लोग चाहते हैं। पवन भाई अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं, तो अपनी पत्नी को क्यों नहीं? अगर गलती हुई है तो माफ कीजिए और उन्हें पत्नी बनाकर अच्छे से रखिए। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर फैंस भी यही कहने लगे, पवन सिंह को अपनी पत्नी से दूर नहीं होना चाहिए। खेसारी ने पवन सिंह की नई टोयोटा लैंड क्रूजर गाड़ी पर भी कटाक्ष किया। यार तो लैंड क्रूजर का दुनिया का कोई भी गाड़ी कोई ले सकता है, 50 लाख तो लगता है, उसके बाद 3 लाख रुपए EMI जाता है। गाड़ी पर भी कटाक्ष किया। बोले, ये गाड़ी लेना कोई बड़ी बात नहीं है, 50,000 एडवांस और 3 लाख महीने की किस्त देकर कोई भी ले सकता है। बस यही बयान सोशल मीडिया पर आग बन गया। लोग खेसारी को ट्रोल करने लगे। क्या खेसारी सही बोल रहे हैं या बस मजाक उड़ा रहे हैं? सवाल अब यही है, क्या पवन सिंह का बीजेपी ज्वाइन करना सही कदम है या गलत? क्या खेसारी का बयान सिर्फ दोस्ताना सलाह था या पवन सिंह के लिए चेतावनी? और क्या इंडस्ट्री में अब पवन सिंह और खेसारी के रास्ते पूरी तरह अलग हो जाएंगे? दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आने वाले चुनाव में असली टक्कर दिखाई देगी। पवन सिंह का राजनीतिक पावर बनाम खेसारी लाल यादव का स्टार पावर। आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह बीजेपी से जीत कर दिखाएंगे या खेसारी अपने फैंस की ताकत से बाजी मार लेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। और हाँ, भोजपुरी की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल सोनू रियल भोजपुरी।